कि हम जाएंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टॉक्स में काम करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो कंडीशंस हो गई हैं और लोगों के पोर्टफोलियो लॉस में हैं, या आप लोग क्यों गलतियां करते हैं, या आप लोग के काम करने का जो तरीका कार है वो क्यों एक आम आदमी की तरह नहीं होता, क्यों सामने वाला आपके सामने शेयर को लेता है और प्रॉफिट बना के निकल जाता है, और क्यों आप लोग फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने टेक्निकल की क्लास को स्विच किया है अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की क्लास के ऊपर। और अब मैं चाहूँगा कि हम उस बेसिक बातों पे बात करेंगे। आपको पता सारी बातें हैं, जितनी बातें आज मैं आपको बताऊँगा मुझे उम्मीद है कि वो आपको पता हैं, लेकिन हमें उन्हें अप्लाई कैसे करना चाहिए हमें ये नहीं पता। हम वहाँ पे आके जो है ना बिल्कुल घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और वही गलतियाँ कर रहे हैं जो मार्केट में 90% ट्रेडर इस वक्त बैठ के करते हैं। देखें, इसमें सबसे पहला और जब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है इमोशनल कंट्रोल। पहले मैंने सोचा था कि इसकी पूरी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को दूंगा, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था और मैंने बहुत ही जो है ना वो लास्ट में ये डिसाइड किया, तो मैं प्रेजेंटेशन बना नहीं सका। लेकिन मैं फिर भी इसकी प्रेजेंटेशन बना के और ग्रुप पे शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों के पास इसका मटेरियल भी ऑन रिकॉर्ड हो, ताकि आप लोग जब भी पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकें। बहरहाल हम अभी आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। देखें, मार्केट में काम करने के लिए ना आपके पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पहले आपके अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना है। होता क्या है, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते। एग्जाम्पल लें, अब जैसे मंडे की मार्केट को एग्जाम्पल लेते हैं कि मंडे की मार्केट में मेजॉरिटी लोग इस वक्त मार्केट में जो मैं देख रहा हूँ वो डरे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, उन्हें कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए। अब होगा क्या, एग्जाम्पल लें कि मार्केट आपकी सोच के अगेंस्ट खुलती है, पॉजिटिव खुलती है। डेफिनेटली जब मार्केट पॉजिटिव खुलेगी तो वो आपके माइंड पे एक सिग्नल क्रिएट करेगी, और वो सिग्नल होगा कि सब कुछ सही हो चुका है, हालात बेहतर हो चुके हैं। मार्केट इस वक्त पॉजिटिव खुली है तो इसका मतलब मार्केट ने वो जो जितनी भी 2 दिन पुरानी न्यूज़ेस थी उनको ऑब्जर्व कर लिया है, और अब मार्केट नई मूवमेंट की तरफ है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप चाहे अपने आप को रोकें या ना रोकें, इस वक्त जो इस ग्रुप में भी लोग सुन रहे हैं उसमें से भी 3-4 कोशिश करके कुछ ना कुछ बाय कर लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर है और उनको ऐसा लगेगा कि चीज़ें तो पॉजिटिव दिख रही हैं, तो चलो बाइंग की तरफ चलें। तो ये क्या होगी, आपकी ग्रीड। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अभी तो मार्केट अच्छी है ही नहीं, अभी तो ये खुली है, थोड़ी देर में जो है ना ये नीचे चली जाएगी, और पता लगा उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। वो होगा आपका फेयर, वहाँ पे आप डरे हुए होंगे। और यहाँ पे आपकी ग्रीड होगी कि चलो मैं भी कुछ ले लूँ इस मार्केट में, ताकि मेरे भी कुछ पैसे बन जाएं, मैं भी कुछ कमा लूँ। तो वहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोग गुस्से में बैठे हुए होंगे। उन्हें क्या गुस्सा होगा, अपने पुराने लॉसेस का। वो कहेंगे जी आज तो मैं मार्केट को छोड़ूंगा नहीं, इसको सिर्फ खुलने दो, अगर ये पॉजिटिव दिखी तो आज मैं मज़ीद और ट्रेड लेके ना और अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव करूँगा। वो भी फंस जाएंगे। और कुछ लोग बहुत ही एक्साइटेड बैठे हुए होंगे। वो कहेंगे जी सब मसले हल हो चुके हैं, अब तो मार्केट बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो वो क्या करेंगे, वो भी बाइंग करेंगे। और हो सकता है एक्साइटमेंट में थोड़ी देर के बाद उनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाए और मार्केट नीचे आ जाए, और वो ये सोचे यार काश मैं रुक जाता, मुझे अभी बाइंग करनी ही नहीं चाहिए थी, मैं थोड़ा सा मार्केट को पहले ऑब्जर्व कर लेता, या मैं अपनी प्लानिंग देख लेता कि मेरी प्लानिंग क्या है। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, और उसके बाद मैं इनकी सॉल्यूशंस की तरफ भी आऊँगा कि हमें क्या करना चाहिए, और वो क्या 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे अमल करना चाहिए, और उसके बगैर हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर, इवन हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। हम अपनी ट्रेडिंग को प्लान ही नहीं करते। अब कैसे प्लान नहीं करते, एग्जाम्पल लें कि आज हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और सुबह हम प्लान करते हैं, हमने सुबह ये तो सोच लिया है कि जी हमने कल TRG ख़रीदना है, या हमने कल मार्केट खुलते ही के इलेक्ट्रिक ख़रीदना है। अब हम करेंगे क्या कि जैसे ही मार्केट खुलेगी तो एक साइड जो हमने प्लान किया था वो तो हमने बाई कर लिया। के इलेक्ट्रिक था, के इलेक्ट्रिक बाई कर लिया। के इलेक्ट्रिक की भाई मार्केट में आवाज़ है, बहुत अच्छा जाएगा, फरहान भाई ने भी कॉल दी हुई है, बहुत अच्छा जाएगा, दुनिया के मुंह से सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा जाएगा। हमने क्या किया, के इलेक्ट्रिक खुला 7 रुपये 20 पैसे पे, एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने उसे 7 रुपये 20 पैसे पे बाई किया, और बाई करके हम अब वेट करना शुरू हो गए कि अब ये ऊपर कब जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आना शुरू होती है और वो ऊपर जाएगा नहीं। वो 7 रुपये पे आया, 680 पे आया, 670 पे आया। अब हमारे अंदर एक घबराहट शुरू हो गई और एक परेशानी शुरू हो गई कि यार ये तो नेगेटिव जाना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करें, अब किस तरह से इसको मैनेज करें।
तो हम वहाँ क्या करेंगे, अब वहाँ पहले हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। प्लीज़ अपना माइक माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। ऐसे ही बात। अच्छा, हम क्या करेंगे कि हम जो है ना फ़ौरन एक क्यूरोसिटी में आ जाएंगे और अब हम वहाँ पे मैसेजेस करना पहला शुरू करेंगे। वहाँ पहला मैसेज हम क्या करना शुरू करेंगे कि सर भेज दें, सर इसको भेज दें। मिसाल लें मैं बिज़ी हूँ, मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, मेरा जवाब आते आते वो तकरीबन 6:60 पे चला गया। आप अपने लॉस को बढ़ता हुआ देखते रहेंगे, हर थोड़ी देर में वो बढ़ता रहेगा। अच्छा, अब वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि अगर मैं वहाँ आपसे बोलूँगा भी ना भेज दो, तो आप अब अपना अंदर से सोचना शुरू कर देंगे कि यार बोल तो दिया है इन्होंने भेज दो, बेचूं ना बेचूं, क्या करूं, परेशानी है। अगर थोड़ी देर बाद ऊपर चला गया, अगर थोड़ी देर बाद और नीचे चला गया, तो मैं क्या करूंगा। इसका मतलब हमारा डिसिप्लिन काम ही नहीं करता, हम डिसिप्लिन है ही नहीं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं स्टॉप लॉस लगाने के हक में नहीं हूँ कि स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ बाय करें, तो आपको बाय करने से पहले अपने नुकसान का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर मैंने आज सुबह मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए लगाए हैं, क्या वो 1 लाख रुपए 95,000 हो जाएंगे, 95,000 हो जाएंगे, तो क्या मैं उससे बाहर निकल जाऊं या मैं बंदा रहूं। ये सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबका कुछ ना कुछ अपना डिसीजन होगा, क्योंकि हर बंदा अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मैनेज करता है। एग्जाम्पल लें, किसी के पास 10 लाख हैं तो वो 5,000 के लॉस को बुक करते हुए सोचेगा नहीं। लेकिन अगर किसी के पास है ही 1 लाख, तो उसके लिए वो 5,000 रुपये भी बहुत हैं लॉस बुक करने के लिए, क्योंकि वो तो रोज़ के 1,000 1,500 के प्रॉफिट के चक्कर में है, तो वो 5,000 का अगर लॉस हो जाएगा तो वो कभी भी बुक नहीं करेगा। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए हमें? देखें, यही डिसिप्लिन है कि अगर मार्केट आपका कोई भी स्टॉक लिया हुआ थोड़ी देर बाद आप, मैं अभी बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स की, ठीक है, सॉरी मैं ये बोलना भूल गया, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टर और स्विंग पे भी आऊँगा, लेकिन ट्रेडर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि ट्रेडर्स के लिए ये ज़रूरी है, अगर वो सुबह मार्केट में किसी शेयर को बाय करने के लिए आए थे और उन्होंने ये सोचा था कि इस शेयर में मुझे प्रॉफिट होगा और मैं निकल जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको उस शेयर में लॉस हो चुका है और वो नीचे आ गया है, तो फिर स्ट्रैटेजी यही कहती है आपकी कि आपको 100% उस ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। लॉस आप अपना खुद मैनेज करेंगे कि आप 1 लाख पे 2,000 रुपये मैनेज करते हैं, 1 लाख पे 4,000 रुपये मैनेज करते हैं, या 1 लाख पे 5,000 रुपये मैनेज करते हैं। आप किस रेशो को लेके चल रहे हैं मार्केट में, आपने ये सोचा है? क्योंकि देखें, होता क्या है नॉर्मली, ये भी आपके प्लान का पार्ट होता है कि मैं एक दिन के अंदर 3 ट्रेड करूंगा या 2 ट्रेड करूंगा। एग्जाम्पल लें, अगर आपने सोचा है मैं एक दिन के अंदर दो दो ट्रेड करूंगा और 2 ट्रेड में आपको दोनों में नुकसान हो गया है, तो तीसरी ट्रेड की तरफ आपको जाना ही नहीं चाहिए, 100% नहीं जाना चाहिए। चाहे आपको कहीं प्रॉफिट नज़र भी आ रहा हो, तो आपको चाहिए अपना लैपटॉप बंद करें, मोबाइल बंद करें, और उस दिन की ट्रेड आपके लिए ख़त्म हो चुकी है, आप मार्केट से एग्जिट कर जाएं। ये होगा आपका डिसिप्लिन। और अगर आपको दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है, चाहे वो सुबह 10 बजे हो गया है, वो 9:30 बजे हो गया है, वो 10:30 बजे हो गया है, उसके बाद आपको पूरा दिन मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप मार्केट खोलें, क्योंकि आप मार्केट का हिस्सा हैं, आप मार्केट में काम करते हैं, उसको किसी वक्त खोल के देख लें कि मार्केट अभी क्या कह रही है, कहाँ जा रही है। लेकिन आपको दोबारा मार्केट की तरफ जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। खालिद साहब अपना जी माइक म्यूट करें, वीडियो भी अपनी म्यूट करें प्लीज़। तो आप जो है ना वो अपना जो है ना वो क्या नाम है, आपको फिर ये देखना होगा कि आप मार्केट को देखें ज़रूर, मार्केट को एक दो बार खोल लें, देख लें कि हो सकता है कोई अगले दिन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि आपको लास्ट आवर में बाय करके जाना है, तो उसको देखें, अदरवाइज़ आपको उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नेक्स्ट डे ही मार्केट को देखेंगे कि जब मार्केट सुबह खुलेगी तो मार्केट क्या कहती है आपको। तो ये आपके डिसिप्लिन के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे कि एक, आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, आपने लगाना नहीं है लेकिन अपने जहन में रखना है। जब आपके जहन में वो स्टॉप लॉस वहाँ आ चुका है तो आपने बाहर निकलना है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या होता है कि एग्जाम्पल ने, हमने 1 लाख रुपए का कोई स्टॉक बाय किया, अब प्लान तो कोई किया नहीं है, हम तो ये सोचते हैं कि 1 लाख रुपए लगा के अगर सुबह 1 लाख रुपए आ जाएं तभी हमें मार्केट से निकलना चाहिए। अगर उससे पहले हम मार्केट से निकल गए तो हमने तो बड़ी ज़्यादती कर दी मार्केट के साथ। तो हम कैसे 1 लाख रुपए से पहले निकल जाएं, दुनिया तो 2-2 लाख कमा रही है। देखिए जनाब, ये हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मार्केट जब आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दे तो आपका एक प्रॉफिट तय होना चाहिए कि अगर मार्केट में मुझे 5,000 का प्रॉफिट नज़र आएगा मेरी लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं 100% एग्जिट करूँगा। उसके बाद वो प्रॉफिट वहाँ से 50,000 पे जाता है, 10,000 पे जाता है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है,
क्योंकि मैंने अपनी एक लिमिट तय की हुई है कि मुझे मार्केट से कितना लेना है और मार्केट को कितना देना है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी नहीं रखोगे तो लालच के चक्कर में हो सकता है आप वो भी खो दो जो आपको नज़र आ रहा था, और आप यार नीचे जाने के चक्कर में वो भी खो दोगे जो आप ऊपर कमा सकते थे। तो हमेशा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अपनी ट्रेड लेने से पहले। इसी डिसिप्लिन में आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या समझाता है कि अगर आपने 2% ऊपर प्रॉफिट लेना है तो 1% नीचे स्टॉप लॉस ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल लें, अगर आप चाहते हैं कि 5,000 रुपये कमाना है तो भाई नीचे आके जो है ना आप ये देख लो कि आपने 2,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर कुछ लोग होते हैं, ये भी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कोई कहता है नहीं हम 1:1 का रेशो रखेंगे कि अगर हम 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो 1,000 रुपये ही हम गंवाने की वो ताकत रखते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं गंवा सकते। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम 1,000 रुपये गंवा सकते हैं लेकिन हम प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे 2,000 रुपये का। देखिए इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसमें स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए आपकी कि जब आप कोई ट्रेड ले लें, एग्जाम्पल लें आपने सुबह बीओपी ख़रीद लिया, आपका बीओपी जो है ना वो आपने प्लान किया था कि 5,000 रुपये का प्रॉफिट नज़र आएगा तो मैं बीओपी से एग्जिट कर जाऊंगा। अब आपको करना क्या चाहिए, जब बीओपी में आपको 2,500 रुपये का प्रॉफिट नज़र आएगा ना तो आप हाफ क्वांटिटी अपनी बेच देंगे। आपने सोचना ही नहीं है हाफ क्वांटिटी को बेचते हुए, उसी वक्त आपने अपनी हाफ क्वांटिटी को बेचना है। अब आप अपनी हाफ क्वांटिटी के लिए लड़ेंगे अगले 2,500 के प्रॉफिट के लिए कि वो वहाँ तक जाती है या नहीं जाती, और उसके लिए आप फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और स्टॉप लॉस आपका कहाँ लगेगा, आपकी बाइंग प्राइस पे लगेगा। आप जितने पे आपने ख़रीदा था, एग्जाम्पल लें आपने 34 रुपये का ख़रीदा था, थोड़ी देर बाद वो 35 रुपये का हो गया। 35 रुपये पे आपने अपनी आधे शेयर्स बेच दिए, आधे होल्ड कर लिए 36 रुपये के लिए कि 1 रुपये और बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा। और आपने जहां 34 रुपये पे वो लिया था, वो जो बाकी के शेयर्स हैं आप उस पर उसका अब स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। क्यों, वो इसलिए कि अगर अल्लाह ना करे भाई मार्केट पीछे भी आ सकती है ना, स्टॉक पीछे भी आ सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर वो 34 से 35 का हो गया है तो अब उसका 35 से 36 भी होना लाजमी है। तो आप क्या करेंगे कि अपने कैपिटल को बचाने के लिए अब कम से कम आपको नुकसान नहीं होगा। वो इस तरह नहीं होगा कि अगर आप ब्रेक इवन के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे तो आपके पैसे तो कम से कम बच गए, आपको हाफ प्रॉफिट भी आ गया और आपके शेयर्स भी सारे डाइल्यूट हो गए, आपके शेयर्स भी सारे लिक्विडेट हो गए, वहाँ से भी आप एग्जिट कर जाएंगे और यहाँ से आपको हाथ में प्रॉफिट भी आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल लें आप बैठे रहते हैं कि मुझे तो अभी ये 34 से 35 का हो गया है, नहीं नहीं मैं अभी वेट करता हूँ, मैं अभी आधी क्वांटिटी भी अपनी क्यों बेचूँ, मैं टोटल क्वांटिटी अपनी 36 पे बेचूंगा। जब आप ये वेट करेंगे ना तो हो सकता है वो 36 पे भी ना जाए, वो 34-50 पे आ जाए और अब आप फैसला करें कि नहीं यार ये तो मुझे और 50 पैसे पीछे जाता हुआ दिख रहा है, अब सारा बेच दो। तो अब आप सोचें कि आपको यहाँ फ़ायदा होगा या वहाँ फ़ायदा होगा। देखिए मार्केट में हमेशा स्मार्ट प्ले करना होता है, एक स्टेप मार्केट से आगे जाके सोचना पड़ता है। जब आप डिसिप्लिन के साथ अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट में बैठेंगे, ये मार्केट आपको नहीं हरा सकती। ये मार्केट सिर्फ उनको हराती है जो लालची हैं या जो डरे हुए हैं, बस इन दो लोगों को ये मार्केट हराती है। और इस मार्केट में 90% लोग इन्हीं दो चीज़ों पे एनएसआर करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं ना वो बहुत रिलैक्स, बहुत सुकून से काम करने वाले लोग हैं, उनमें लालच नहीं होती। वो देखते हैं स्क्रीन पे प्रॉफिट, वो उनको बुक करते हैं टाइमली, वो देखते हैं स्क्रीन पे लॉस, उनको बुक करते हैं टाइमली। वो कहते हैं कि उंगली कटवा लो हाथ कटवाने से अच्छा है। आप लॉस को देखते रहोगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको बुक करते हुए आपके हाथ कांपेंगे, जहन इजाज़त नहीं देगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, एनजाइटी होगी, स्टॉक मार्केट को बुरा भला बोलेंगे, इस काम को छोड़ देंगे। इसी तरह अगर वो लॉस बहुत छोटा होगा और आप उसी वक्त निकल जाएंगे तो अपना पैसा आप किसी और स्टॉक में मूव करके हो सकता है उससे भी ज़्यादा पैसे कमा लें। देखिए हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाता है जो पैसे को रोल करना जानता है। जो अपना पैसा एक जगह स्टक करके छोड़ देता है ना वो कभी भी पैसा नहीं कमाता। क्योंकि हम में से यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिट में भी लॉस करते हैं। वो कैसे प्रॉफिट में लॉस करते हैं कि एग्जाम्पल लें, किसी को कल अपना प्रॉफिट दिख रहा है 10 रुपए का, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं 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 मेरा टारगेट है 15 रुपए का, मैं तो वेट करूंगा। वो वेट करने के चक्कर में हो सकता है वो अगले दिन दिखे 7 रुपए का। तो 10 रुपए का प्रॉफिट बुक करना अच्छा था ना, जब वो 7 रुपए पे आएगा उसको दोबारा ले लेंगे, दोबारा बाय कर लेंगे अगले टारगेट के लिए। लेकिन कम से कम जो अभी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर उसको तो बुक करो, क्योंकि देखें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट वही होता है जो आपकी जेब में आ जाए। जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉफिट है, वो किसी वक्त भी आपसे वापस ले लेगा।
इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे बड़ा जो हमारे पास इशू है ना, वो क्या है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते, अपनी वीकनेसेस को ही नहीं जानते। हम क्या करते हैं, हमेशा मार्केट से हमारे, क्योंकि हम जब मार्केट में एंटर होते हैं ना, तो हमारा मोटिव तो बस एक ही होता है कि मार्केट से किसी तरह आज मैं कोई 2-4 हज़ार रुपये बना जाऊँ। दुनिया कमाती है ना कमाए, कोई कुछ करता है कोई कुछ करे, मार्केट नीचे जा रही है मार्केट ऊपर जा रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आज किसी तरह मार्केट से बस थोड़े से पैसे बनाने हैं। ये जो थोड़े से पैसे हैं ना, ये जो थोड़ी सी हमारी सोच है, ये हमें कुछ भी नहीं बना के देती, बल्कि हम उल्टा जो है ना लॉस में चले जाते हैं। देखिए मेरी नज़र में ना 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने आप को जानने के लिए। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 करेज, और नंबर 3 आपका डिसिप्लिन। अब हम में से मेजॉरिटी लोग देखें ना, हम इसको पढ़ना ही नहीं चाहते स्टॉक मार्केट को। हम तो समझते हैं ये सट्टा है, सुबह जाएंगे, दुनिया बोल रही है TPLP बाय करो, सुबह बाय करेंगे, थोड़ी देर बाद प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लेंगे और घर चले जाएंगे। इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या लेना देना TPLP कौन है, या TPLP की कैंडल्स क्या कहती हैं, या चार्ट्स क्या कहते हैं, वो कल को गिरेगा कल को ऊपर जाएगा, हमारा तो इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, हमें तो लेना देना ही नहीं है इन बातों से। वहीं पे हम फंसते हैं। जब नॉलेज नहीं होगी तो डेफिनेटली आप हमेशा डिसीजन ही गलत लोगे। फिर करेज, करेज क्या है कि दिख भी रहा है मार्केट अच्छी है, हमें पता है कि मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन हम बैठे हुए हैं, हमारे अंदर दम ही नहीं है स्टॉक्स को बाय करने का। हाथ जैसे ही बाय के करीब जाते हैं तो मोबाइल कांपना शुरू हो जाता है, हाथ कांपना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं अभी हम बाय करेंगे नीचे आ जाएगी, और फिर होता है ऐसा है, क्योंकि मार्केट आपके माइंड के साथ खेलती है। तो आपको लगता ही ऐसा है, और गलती से वो 5 पैसे भी नीचे आ जाता है तो आप कहते हैं देखा मैं सही था, तो मैं क्यों लूँ ट्रेड। और आप ट्रेड ले ही नहीं सकेंगे जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी ना। तो नॉलेज होगी तो आप ट्रेड लेंगे, और ट्रेड लेंगे और डिसिप्लिन रखेंगे तो पैसे को कमाएंगे। अब इन तीनों चीज़ों का आपस में जोड़ ऐसा है कि इसमें से कोई एक भी चीज़ मिस होगी तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तुक्के ज़रूर लगेंगे आपके, तुक्के सारी ज़िंदगी नहीं लगते, तुक्के रोज़ नहीं लगते, आज लगेगा कल नहीं लगेगा, परसों लगेगा फिर नहीं लगेगा। आप मार्केट को देते रहेंगे, मार्केट से लेते रहेंगे, एट द एंड जब आप मंथ एंड पे देखेंगे तो या आप ब्रेक इवन पे खड़े होंगे, या लॉस में खड़े होंगे, या बहुत ही माइनर सा प्रॉफिट होगा जिसका लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा आपको। इस मार्केट में अगर जीतना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इस मार्केट को सीखना भी पड़ेगा, अपने अंदर डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा, और अपने अंदर करेज भी रखना पड़ेगा कि इतनी हिम्मत आप रखेंगे कि जब आप किसी कंपनी को बाय करने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस कंपनी को क्यों बाय कर रहा हूं, इस कंपनी के बेनिफिट्स क्या हैं, इस कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि हम तो क्या करते हैं कि सुबह सिर्फ इतना देखते हैं कि बस रात में बाय कॉल मिल जाए किसी तरह, और स्क्रीन पे आ जाए, बस जो आई नहीं, और हम रात में ही माइंड में बना के हम रात में ख़रीद के ही सोते हैं। हम दिमागी तौर पे उसे ख़रीद चुके होते हैं रात में, सुबह सिर्फ हम अप्लाई करते हैं जाके अपने मोबाइल के ऊपर। सुबह क्या करते हैं कि उठते हैं और देखते हैं कि जी रात में तो कॉल्स आई हुई थी, बस अब अप्लाई करना है, और सुबह जाएंगे अप्लाई कर देंगे, और फिर थोड़ी देर बाद जब लॉस होगा तो फिर अब उससे पूछना शुरू करेंगे जिसने वो कॉल दी थी कि भाई आपने क्या सोच के दी थी, आपकी लिमिट तो अभी नीचे आ गई, आप तो कह रहे थे कि ये ऊपर जाएगा सर, ये तो नीचे ही जा रहा है। तो फिर आप सारी जिम्मेदारी क्योंकि सामने वाले के ऊपर डाल के, और अब आप रिलैक्स हो जाते हैं कि अब ये मुझे बताएगा कि मैं इससे एग्ज़िट करूं, मैं इसमें जुड़ा रहूं। फिर एक एक मिनट में आपके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, सर एग्ज़िट कर लें, सर एंट्री कर लें, सर इसको एवरेज कर लें, सर क्या करें। क्योंकि एनजाइटी शुरू हो जाती है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अपने पैसे को जब गिरता हुआ देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कैसे अच्छा लगेगा, हमें तो सिर्फ पैसा बढ़ता हुआ अच्छा लगता है, गिरता हुआ तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो अगर हम गिरते हुए पैसे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर हमें चाहिए कि हम इसको पढ़ें। अच्छा, अगर आप इसको पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें। अब देखें, मैं समझता हूँ लर्न टू अर्न वो वाहिद इदारा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अपनी सर्विसेज बिल्कुल 100% फ्री दे रहा है, जिसमें 1% भी आप लोगों को शक नहीं होना चाहिए। इवन मेरा तो ये हाल हो गया है कि मेरे बाकी मेंबर्स मुझे मना करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भी रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और ना मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। वो इसलिए कि हम एक फैमिली हैं। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को सपोर्ट करूं, आप लोग फंसे हुए हैं तो निकालूं। दुनिया ये करती है कि राइट टाइम जब जवाब देने का टाइम होता है तो लोग जवाब नहीं देते, और हमारा काम ये है कि हम आपको जब जवाब दें जब दुनिया आपको जवाब नहीं दे रही। गिरती हुई मार्केटों में आपके साथ खड़े रहें, अपने व्हाट्सएप को ओपन रखें मार्केट के दौरान।
लेकिन ये सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, इसमें दूसरा जो आप लोगों की सपोर्ट है ना, वो मेरे पास ये होनी चाहिए कि डिसिप्लिन हो ग्रुप के ऊपर। अगर मैंने ग्रुप को खोल के रखा हुआ है तो आप मुझे मज़ीद तंग करने के बजाय मुझसे बिल्कुल वो सवाल करें जो सवाल करना चाहिए, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। अब एक बंदा एक बार एक सवाल करता है कि टीपीएल पे भेज दूँ, उसके नीचे 15 सवाल एक ही और आ जाते हैं कि मैं भी भेज दूँ। तो जब एक को जवाब दिया है नो, तो इसका मतलब वो जवाब सब पे अप्लाई होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे यहाँ पे खाला का बेटा है, मैं उसको बोलूँगा नो और आप लोगों को बोलूँगा यस। आप सब मेरे लिए एक फैमिली हैं, हम सब एक फैमिली की तरह काम करते हैं। और मैं आप लोगों को आज एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो कॉल्स हम देते हैं ना, सबसे पहले वो हम बाय करते हैं, बाद में आप लोग बाय करते हैं। तो इसलिए आप तसल्ली में बैठें कि जब हम अपना लॉस बुक करेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे कि हमने लॉस बुक कर लिया, अब आप लोग भी लॉस बुक कर लें और कोई चारा नहीं है। लेकिन जब हम आपको बोल ही नहीं रहे बेचने का, और मज़े की बात, मुझ पे तो मार्केट में एक और इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए कि सर आप तो स्टॉप लॉस भी नहीं देते हैं, आप इतनी अथेंटिक कॉल्स कैसे देते हैं। तो सर यही हमारा कॉन्फिडेंस है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेगा कि हम आपके साथ ऐसा काम करते हैं कि आप देखें अभी तक हमने किसी भी मेरी कॉल में स्टॉप लॉस नहीं होते। हाँ, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ ना, मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं देता कि मैं आपके साथ मार्केट में एक्टिव हूँ, मेरा ग्रुप ओपन है, मैं अपनी कॉल को फेस कर रहा हूँ, आपके सामने आके बात कर रहा हूँ। तो जब मुझे लगेगा कि किसी कॉल से एग्जिट करना है तो मैं बताऊंगा ना। इतनी कॉल्स ने मेरी प्रॉफिट भी दिया है ना, अगर किसी एक कॉल में मैं एग्जिट करना पड़ भी गया तो क्या है, ये तो बिजनेस है भाई। अगर हमारी सारी कॉल्स अच्छी हैं तो कोई एक आधी बुरी भी जाती है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम कोई मार्केट से ये लिखवा के नहीं लेकर आए कि हमारी सारी कॉलें 100% जो है ना वो निशाने पे लगेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह लगती हैं, लेकिन अगर कोई नहीं भी लगेगी तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। आते हैं अपनी बात की तरफ। फिर जो सबसे लास्ट में ना देखें, हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, हम ये समझते हैं कि इसका होना ना कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल लें, आज बड़े स्ट्रेस में हैं, आज जी बेगम से लड़ाई हो गई है या कोई महल्ले में लड़के आ गया है। अब वो जब ट्रेडिंग की चेयर पे बैठेगा ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो वो जो प्रेशर होगा ना, वो जो लड़के आया है, वो जो दिमाग पे चीज़ें सवार हैं, वो उसकी ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट करेंगी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इसको आजमा के देख लें, कल आज रात सब लड़के देख लें बेगमात से, और कल ट्रेड करके देख लें कि आपकी ट्रेड कैसे होती है। अब मेरा नाम नहीं लगा दीजिएगा कि मैंने लड़ने के लिए ही बोला है। लेकिन मैं जो आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ ना, दुनिया इस एग्जांपल्स को मानती है, इस एग्जांपल पे दुनिया काम करती है, बड़े बड़े रिसर्च हुई हैं इसके ऊपर और ये रिसर्च साबित हुई है। ट्रेड करनी चाहिए सुकून से, रिलैक्स माइंड से होके। जिस दिन आपको लगे ना कि आप आज प्रेशर में हैं, आज फैमिली का प्रेशर है, आज कोई भी किसी भी किस्म का आपके ऊपर प्रेशर है, आज आपके बॉस ने डांट दिया है, आज मूड अच्छा नहीं है, उस दिन मोबाइल ना खोलें। देखें, मैं आपको एक अपनी तजुर्बे से बात बता रहा हूँ। आप 10 दिन मोबाइल ना खोलें, 10 दिन के बाद एक दिन खोलें, वो एक दिन आपका 10 दिन पे भारी होगा, आई गारंटीड यू। आप उस 10 दिन के पैसे एक दिन में निकालने की सलाहियत भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं, और आपको मार्केट देगी भी। मार्केट में काम करने के लिए एक स्टेप पीछे होके बैठना पड़ता है। जो बंदा मार्केट में काम करने के लिए उस कुएं के अंदर कूदेगा ना, तो कुएं की गहराई इतनी है कि बाहर आप नहीं निकल सकोगे। पीछे बैठो, मार्केट को आने दो आपके पास, मार्केट आपके पास आएगी, खुद लेकर आएगी स्टॉक्स कि भाई ये बाय करो, इसमें इतना प्रॉफिट है, और वहाँ यकीन करें आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप मार्केट के पास अगर बार बार भागेंगे ना, क्या ले लूँ क्या ले लूँ क्या ले लूँ, तो मार्केट तो बोलेगी मेरे पास 480 स्टॉक्स हैं, ये सब ही ले लो। तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और आप लेके देखेंगे उसके बाद होता क्या है। मेरी अपनी ज़ात के लिए स्ट्रैटेजी जो होती है, मैं आप लोगों को वही समझाता हूँ। हम मार्केट के पीछे नहीं भागते। हम अपने पीछे भगाने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता है ना कि कल न्यूज़ दो तरह की हैं, कि एक सारी पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं, दूसरी तरफ जो दुनिया की मार्केट ने क्रैश किया उसमें पाकिस्तान का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। पाकिस्तान तो इस वक्त समझ लें सोने पे आके खड़ा हो गया है। जब से ये यूएस की और ये चाइना और यूएस की जितनी भी वार होगी, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल पाकिस्तान होगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आज आप लोगों को वॉइस मैसेज पे बता दूंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान हर तरह से बेनिफिट में, आगे जाके हमें सारी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। तो अब मेजॉरिटी की क्या अजम्पशन होगी कि कल सुबह तो जो है ना हम मार्केट को खाली कर देंगे और अपनी जेबें भी खाली कर देंगे और सब कुछ खरीद लेंगे ताकि हमें आने वाले 2-3 दिन में बड़े फ़ायदे हो जाएं। ऐसा नहीं होता। मार्केट कहीं नहीं जाती, मार्केट कहीं नहीं जाएगी। मार्केट भी यहाँ है, हम भी यहाँ हैं। हम शायद एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन मार्केटें यहीं पर ही हैं। तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करें। लॉस भी है ना, अब हो गया है ना, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप बताएं क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक ही हल है, या सुबह उठें, बटन दबाएं और लॉस बुक कर लें,
या बटन को ना दबाएं और रिलैक्स होकर पीछे बैठें, सुकून के साथ बैठें, मार्केट को एनालाइज करें, चीज़ों को एनालाइज करें, बल्कि गलतियां करने के बजाय पढ़ना शुरू कर दें आज रात से, कि मैं भी पढूं, मैं भी देखूं कि ये मार्केटें कैसे काम करती हैं, इस मार्केट में अगर गिरती है तो क्या मार्केट ऊपर भी जाती है। देखें, आज शायद मार्केट में वो लोग डेफिनेटली अवेलेबल होंगे जिन्होंने इन मार्केट को 25,000 से चलता हुआ देखा था, और आज 1,80,000, 1,70,000 पे मार्केट गई जब भी वो इस मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये लोगों को पता है कि मार्केट जैसे ऊपर जाती है वैसे ही मार्केट नीचे भी आती हैं, और मार्केट जब नीचे आती है तभी लोग अमीर बनते हैं। जब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही होती है लोग अमीर नहीं बनते। तो बेरिश मार्केट को लाया जाता है लोगों को अमीर करने के लिए। जब आप एक चीज़ जो आज 10 रुपए की मिल रही है और आपको पता है कि इसकी वैल्यू ही 10 रुपए की है, और आप उसको ख़रीदोगे जब 5 रुपए का, तो सोचो आपके पास 50% गेन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही जब होगी जब वो 5 रुपए पे आएगा। जब वो 5 रुपए पे आएगा ही नहीं, आप कैसे अमीर बनोगे? हाँ, आप एक एक रुपए लेते रहो, 10 रुपए का ले लो, 11 रुपए का बेच दो, 11 रुपए का ले लो, 12 रुपए का बेच दो, छोटे छोटे प्रॉफिट कमाते रहो, मार्केट के साथ चलते रहो। किसी एक दिन आएगा वो मार्केट आपसे सारे पैसे वापस ले लेगी, आप फिर ब्रेक इवन पे आके खड़े हो जाओगे। देखें, जैसे एग्जांपल लें कि मेरे हिसाब से मार्केट को 156 लगाना चाहिए, एट एनी कॉस्ट आना चाहिए मार्केट को इतना नीचे। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा हमें, सुनने में बहुत बुरा लगेगा, सब बोलेंगे फरहान भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतने इतने लोगों के पैसे लगे हुए हैं। लेकिन सर, जो हकीकत है मार्केट की, जो मार्केट गैप्स छोड़ के आई है, मार्केट ने वहाँ आना तो है। चाहे मार्केट एक 80 पे जाने के बाद आए, 2 लाख पे जाने के बाद आए, 2.5 लाख पे जाने के बाद आए, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट बहाने ढूंढ के वहाँ आएगी। तो बेहतर नहीं है कि मार्केट इन 3-4 दिनों में वहाँ आए, वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, वहाँ पे हम सब अपने कैश को संभाल के रखें, बाई करें, जो जो प्रॉफिट में वो अपने प्रॉफिट बुक करें, जो लॉस में वो सिर्फ पेशेंस रखें और बैठें। देखें, हमेशा याद रखें, जब मार्केट गिर जाती है ना, तो गिरने के बाद जब रिवर्सल लेती है तो वो उस गिरने से कहीं ज़्यादा तेज़ उसका रिवर्सल होता है। और अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में बैठे हुए हैं, तो आई गारंटीड यू, एग्जाम्पल लें कि आपने मीज़ान ख़रीदा हुआ है 500 रुपये का, मार्केट गिरी, मीज़ान हो गया 450 रुपये का। सर, मार्केट को एक दिन चाहिए मीज़ान को 450 से 500 पे लाने के लिए, जस्ट 1 डे। सिर्फ मार्केट पलटेगी और मीज़ान वापस वहाँ पे खड़ा हुआ होगा। तो बड़े स्टॉक्स में डर नहीं होता, डर होता है पैनी स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में, वो फंस जाते हैं, वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। आप देखें, मैं आप लोगों को क्यों अच्छे स्टॉक्स में काम करवाता हूँ, वो इसीलिए कि मुझे पता है मार्केट प्रेशर में आएगी, गिरेगी, हमारे स्टॉक्स वापस आ जाएंगे, हम वापस अपने ब्रेक इवन पे तो कम से कम आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए तहम्मुल रखा करें, अच्छे स्टॉक्स को बाय करें, और सबसे अहम बात, पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, इस मार्केट को सीखें। ये मार्केट चलती ही इन्हीं लेवल्स के ऊपर है, आप सीख जाएंगे, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। नहीं सीखेंगे, दुनिया से हमेशा पूछते रहेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगी, लॉस करते रहेंगे, कभी किसी ग्रुप में जाएंगे, कभी किसी ग्रुप में जाएंगे। हर ग्रुप का मकसद यही है, एक ही मकसद होता है जो सब के इस वक्त मकसद बने हुए हैं। तो आप चाहते हैं उनको विन करवाना, उनको विन कराते रहें, और जाहिर सी बात है कोई आपको इतना फैसिलिटेट कर रहा है, वो आपसे फ़ीस ले रहा है, वो भी बुरा काम नहीं कर रहा। लेकिन आप उसमें से निकल सिर्फ जब सकते हैं जब आप इसको सीख जाएंगे। आप सीख जाएं, आप निकल जाएं, बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको जुड़े रहने दें। लेकिन कम से कम आप लोग तो सीखें, जो आप हमारे साथ अटैच हो गए हैं, अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो हम तो अपना पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, अब टाइम बाकी आपको देना है। वो आप अपना टाइम दें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता आप इस मार्केट से हारेंगे। मेरी बातें यहाँ पे ख़त्म। आप लोगों की बातें शुरू। अब आप करें जी जो भी मुझसे सवाल करना है इससे रिलेटेड, बस रिलेटेड कीजिएगा, इससे बाहर नहीं निकलिएगा। मार्केट क्या कह रही है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आज रात में गाइड भी कर दूंगा, नए शेयर्स की बाइंग भी बता दूंगा, जो पुराने रखे हुए हैं उनके साथ क्या करना है वो भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे आज से रिलेटेड कि ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। जी आपके, अच्छा, अब मैं नाम कॉल करूंगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है? जहांजेब साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। चलें जी, अदनान साहब आप बोलिए। जी सर, मुझे मेरे पास अभी पीएसओ है जो कि पॉजिटिव में है, लेकिन पॉजिटिव इतना नहीं है कि मैं उसको सेल आउट कर सकूं। जैसे 500 है, तो कैश फ्री करने के लिए उसको निकाल दूं या इसी रेट पे बैठा रहूं? सर, मैंने तो अभी ये बात ही नहीं करी ना, मैंने तो कहा हम अभी टॉपिक से अच्छा रिलेटेड बात करेंगे। ये सवाल अभी मैं ग्रुप ओपन करूंगा, आप कीजिएगा, वैसे पीएसओ बेचना नहीं है, होल्ड करें भाई, ठीक है? अच्छा अच्छा, चलें, ठीक जी। ठीक। जी वजी अनवर साहब। जी मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे बात करूंगा। बेसिकली
आपने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे हम लोग हैं, तो हर एक का मकसद तो यही होता है कि कुछ ना कुछ अर्न करके ही जाएं। राइट। तो अब अगर तो आप कहते हैं सीखने का, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीखने के लिए आप लोगों के लेवल पे आने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। तो उस टाइम तक के लिए फिर क्या किया एक जाए, सेकंड मतलब अभी? एक सेकंड, मैं आपके इस सवाल को आज ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है? जी। आ, आपको पता है मैं इस मार्केट में कब से हूँ? नहीं, एग्जैक्टली आई डोंट नो। चलें, आज मैं पहले सबसे पहले आप सबको ये बताता हूँ। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कोई अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कभी मेरे दिल में ये बात भी आए। मैं आमीन। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जब इंसान किसी चीज़ को जीतने का सोच ले तो वो जीत सकता है, सिर्फ उसकी चाहत है कि वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ता है। मुझे इस मार्केट में आए हुए, इस मार्केट में काम करते हुए, इस मार्केट को सीखे हुए जस्ट 8 महीने हुए हैं। आज से पहले ना मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को जानता था, ना मुझे इसका नाम पता था, ना मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा था, ना मेरा कहीं अकाउंट था, ना मैंने कभी शेयर्स की ट्रेडिंग करी, ना मुझे शेयर्स की ट्रेडिंग का पता था, कैसे की जाती है, क्या होता है, कब लेते हैं, कब बेचते हैं, कौन इसको ख़रीदता है, नथिंग। लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे मार्केट में जॉब ढूंढनी थी, तो मैंने जॉब की जगह मार्केट में रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो पोटेंशियल है जो शायद किसी काम, किसी जॉब, किसी बिज़नेस में नहीं है। मैंने दिन रात सीखना शुरू किया। एक दिन में मैं 4 क्लासें लेता था। सुबह एक क्लास लेता था, दोपहर एक क्लास, शाम एक क्लास, रात एक क्लास। मुख्तलिफ़ टीचर से पढ़ता था, पाकिस्तान के, यूएसए के टीचर्स थे। 4 4 क्लासें लेके मैंने अपने आप को ट्रेन किया। 2 महीने में मैंने सीखा, और उसके बाद 4 महीने मैंने प्रैक्टिस करी, पेपर ट्रेडिंग करी। उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। वो लोग भी मेरे साथ हैं जो इस मार्केट में 40 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग भी मेरे साथ हैं जो इस मार्केट में 1 महीने से काम कर रहे हैं, और वो लोग भी मेरे साथ हैं जो जो इस मार्केट को बहुत बुरा बुरा बोलते थे और आज वो मार्केट को अच्छा बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई व्यूज़, और जिस तरह हम काम कर रहे हैं, और बाकी सब चीज़ें आपके सामने कि हम मार्केट का आज कितना बड़ा माशाल्लाह ग्रुप बन गए हैं जस्ट 8 मंथ्स। तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है, आप सक्सेस से दूर हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फरहान भाई, सॉरी, एक और सवाल है। फरहान भाई, आप लोग अब 10 लेक्चर्स या 11 दे चुके हैं इस वक्त, जी, और जिन लोगों ने वो अटेंड नहीं किए हैं, वो स्टेज पे कैसे खुद को बाकियों के बराबर लेकर आए जिस आप जिस मेरा पे वन बाकी बाय वन चल। लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वन से देखना शुरू करें। डेली जी। एक लेक्चर देखें, रिलैक्स होकर देखें, उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने ठीक। के बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, मुझे मैसेज करें कि मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई, मैं आपको वो भी समझाऊँगा। और रिलैक्स होकर पढ़ें, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा नहीं, अगले 20 दिन में आप सबके बराबर खड़े हुए होंगे। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर यू आर दिस जी। वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी है सर। HMYN, आप बताइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। दिस वालेकुम इज सलाम। उमैर। फरहान भाई कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर अ अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और हैट्स ऑफ टू यू। मैं बस एक इनपुट देना चाहता हूँ, तो ये कि गुड डेज और बैड डेज हर बिजनेस में होते हैं। जैसे आपने बात की कि टेंशन के साथ बिजनेस नहीं करना, ऐसे ही टेंशन मेरा ख्याल है कि हमें बिजनेस के साथ क्लोज कर देनी चाहिए, वो घर पर भी नहीं लेकर जानी, और डेफिनेटली। वो उसको अपने सर पे सवार भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा एक बिल्कुल लेमेंस क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे डिसिप्लिन की आपने बात की, तो डिसिप्लिन जो है ना, वो क्या होना चाहिए एक लेमैन के लिए जो स्टार्ट कर रहा है? उसको लॉस बुक करने के लिए भी एक क्या होना चाहिए कि कितने लॉस पे उसको बुक कर लेना चाहिए, और कितना उसको प्रॉफिट के ऊपर भेज देना चाहिए? मतलब एक एवरेज आरओआई जो है, वो राइट, एक मैं स्टार्टर आपको को बताता कितनी हूँ। बनानी चाहिए? राइट। देखिए, एक लेमैन के लिए तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि डिसिप्लिन उसका, उसकी एजुकेशन होगी कि पहले तो वो उसको सीखे। जब वो उसको सीख लेगा तो उसका ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि मैं लॉस कितना बुक करूं और प्रॉफिट बुक करूं, ये बात ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने सीखना है, अगर आप लेमैन है तो आपने मार्केट में एंट्री देनी ही नहीं है जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए कि ये कितना परसेंट लॉस बुक करना चाहिए और कितना परसेंट प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम ही ये है कि हम क्या करते हैं कि जब हम बिल्कुल न्यू होते हैं ना और न्यू मार्केट में आते हैं, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि पहले कुछ बाय कर लें, बाय करके थोड़ा सा प्रॉफिट बना लें और सीख तो लेंगे। अब तो मार्केट में आ ही गए, अब तो लोगों की बातें सुनेंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और कुछ ना कुछ हमें पता लग जाएगा। मैं इसको उल्टा कहता हूँ कि भाई, अगर आप ले मैन हो तो रोज़ स्क्रीन के सामने बैठो, पेपर लो और पेन लो,
और जो ख़रीदना है ना, पहले उसको पेपर पे लिखो कि मैंने इस रेट पे आज ये ख़रीद लिया है, और देखो कि क्या जिस रेट पे आप इसको बेचना चाहते हो आप अपने पेपर पे उस रेट पे उसको बेच सकते हो। सीखने के बाद, ये भी मैं सीखने के बाद कह रहा हूँ, अगर आपके पेपर पेपर पे अगले 22 दिन तक आपके प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं, पूरे एक महीना जो मार्केट 22 दिन खुलती है, तो आप समझ लें कि अब आप बिल्कुल रेडी हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि जब आप रियल ट्रेड में आएंगे, जब भी डिफरेंस आएंगे तो, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने पेपर पे आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और आप ट्रेड कर चुके हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जो 23वां दिन आपका मार्केट में होगा वो इंशाल्लाह 99% प्रॉफिट में होगा, क्योंकि इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद तारिक साहब। अच्छा जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर था, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर तरह की समझ के सिस्टम डेवलप करने से पहले, डिसिप्लिन से पहले साइकोलॉजी को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और इसको राइट। टॉप प्रायोरिटी भी हासिल है। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसके बिल्कुल अंदर, बिल्कुल। कि उसमें ये है कि अभी जो भी हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन किस तरीके से आएगा, या हमारा क्या नाम लेते हैं, हमारा जो काम है हम कैसे करेंगे, एंट्री एग्जिट लाभ लाभ किस तरीके से होगी, तो जो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो सिस्टम है, जो आपको सिस्टम खुद डिज़ाइन करना है। हर बंदे की हंड्रेड आपको अपनी परसेंट साइकोलॉजी के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करना है। 100% जब आप एग्री। सिस्टम डिज़ाइन कर लेंगे ना, तो ऑटोमैटिकली सारे कॉन्फिडेंस, सारा डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा। इसकी बिल्कुल आ एग्जांपल यूँ ले जाएगा। लें, सपोज़ अगर आप 2 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, सब बाज़ लोग यूज़ करते हैं 20 की, 50 की यूज़ करते हैं, सपोज़ वही बंदा सिस्टम बना लेता है। हम्म। लेकिन वो उसी को ही मास्टर कर लेता है, तो वही एनफ है उस बंदे के लिए। हंड्रेड लेकिन परसेंट उसके बिल्कुल हाँ, सही कह रहे उसके हैं लिए मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग ले लें, आप। जी। अगर आप अपना सिस्टम डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम्म। आप अपने रूल्स नहीं बनाएँगे कि मैंने किस तरह एंटर करना है, किस तरह एग्ज़िट करना है, जी फिर आपने रिस्क मैनेजमेंट डिज़ाइन कर लें, अभी मैंने कितना इसमें जी जी। ओवरऑल इक्विटी का इन्वेस्ट करना है, तो ये सब चीज़ें खुद ब देखिए, खुद आपकी बिल्ड होना शुरू हो जाएँगी। सिस्टम जो डिज़ाइन होगा ना वो लर्निंग से ही होगा। तो मेरा जो बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेशर जो है आप ना जी, जी। लर्निंग पे, वो इसीलिए है कि आप जब लर्न बे करोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये सिस्टम क्या होता है। ये जी, सिस्टम जी, भी कोई बिल्कुल। चीज़ है, इसको बनाना इतना ज़रूरी है कि हुँ, मुझे मूविंग एवरेज देखनी है, या मुझे आरएसआई देखना है, या मुझे हुँ, कौन से इंडिकेटर के बिल्कुल, साथ एक बिल्कुल। अपना सिस्टम बनाना है कि जिससे मैं समझ सकूं कि ये शेयर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। मैं भी सुबह से 4 लेक्चर आपको सुन चुका हूँ, स्टॉक कसटे के, आरएसए के, सारे मैंने सुने बैठ के 1 लेक्चर से बहुत पहले। शुक्रिया आपका। हाँ, ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी, माशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। थैंक यू महर सर। अदील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरहान भाई, मैंने आपके ना अच्छा सुनिए, लेक्चर। ये कॉल अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं आप लोगों को दोबारा लिंक दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे हैंड रेज हुए हैं। जी जी बोलिए। जी जी, मैंने ना अभी आपके लेक्चर स्टार्ट किए हैं सुनने। जी जी। तो उसमें एंड में ये होता है कि एंड में अभी सवालात हो रहे होते हैं, और जो है ना जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है बीच में, यानी कि कुछ चीजें जो है ना वो जब आप दोबारा कर लेते हैं ना, तो वो चीजें मिस हो जाती हैं। हाँ, वो तो शुरू मेरी के ये 2 लेक्चर्स में रिक्वेस्ट है। हुआ था, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी हमारी, आप सही कह रहे हैं। जी जी, ऐसे ही है। तो जो बाद वाली डिस्कशन है बाद वो वाले नहीं है सारे सही हैं। उन लेक्चर्स में। बाद वाले सारे सही हैं लेक्चर्स, बेफिक्र रहें। जी जी, बस यही था कि ना वो कभी मेरा। कभार ऐसा होता है कि हम ही भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग भी करना, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं काम के अंदर कि वो रिकॉर्डिंग लगाना ही भूल जाते हैं। लेकिन बहरहाल आगे के लेक्चर्स में ऐसा नहीं हुआ है, आप देखेंगे तो आगे आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगे। जी, ठीक हो। ठीक है जी, मोहम्मद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई, एक तो माशाल्लाह हम जब से आपके ग्रुप में ज्वाइन हुए तो साइकोलॉजी तो हम शुरू से सुन रहे हैं, पहले ही काफ़ी हद तक ट्रेन हो गए थे, लेकिन आज का लेक्चर माशाल्लाह प्लस हो गया, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एक जी। चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि जो आपने एक एंट्री और एग्ज़िट का जैसा आज बताया, मेरा एक ओपिनियन था कि इसमें बहुत बड़ा दारोमदार हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं होता। एक आदमी सिर्फ़ 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, नहीं नहीं, मैंने तो तो देखें एग्जाम्पल दी थी ना, मैंने एग्जाम्पल दी थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ही मैनेज करना है। जी, जी। यानी जो एक छोटी इन्वेस्टमेंट वाला है तो वो ज़ाहिर-सी बात है बहुत डरेगा। वो कहेगा मैं इंतज़ार करूँ। लेकिन जो एक बड़े पोर्टफ़ोलियो वाला है उसके लिए 10,000 का लॉस लेना, जैसा आपने बताया था कि वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो इस साइकोलॉजी का बहुत बड़ा दारोमदार इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है या नहीं? देखिए, इन्वेस्टमेंट पे और आपकी ग्रीड और आपके फेयर दोनों पे आता है ना। आपकी इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल ने, आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, आपके लिए 10,000 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन जिसकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए 10,000 रुपये बहुत हैं। तो उसकी ट्रेड भी वैसी ही होगी ना, वो ट्रेड भी अपने 1 लाख से ही लेगा, वो 10 लाख से तो ट्रेड नहीं लेगा। तो डेफिनेटली उसका स्टॉप लॉस 1,000 का होगा, आपका स्टॉप लॉस 10,000 का होगा, बस दोनों के स्टॉप लॉस में एज़ पर इन्वेस्टमेंट डिफरेंस होगा, बाकी तो चीज़ें सेम होंगी दोनों की।
जी डरेंगे आप जी भी उतने ही होंगे जितना वो डरा हुआ है, लेकिन बस आपका जो उसका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा होगा और उसका स्टॉप लॉस छोटा होगा, बस दोनों में ये डिफरेंस होगा। जी जी जी, ठीक है जी बॉस। जी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब। जी खालिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर एक तो ये है कि मैं हूँ नया हूँ, मेरे को 2 वीक हुए हैं। जी सर। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि फर्ज कर लें मेरा तो छोटी सी अमाउंट है, अगर कोई 2-2.5 लाख है, जी भाई। तो मुझे एक वक्त में को कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सिर्फ ताकि एक मैं शेयर उसको में, देख भी सकूँ? जी, सिर्फ एक सिंगल शेयर में बस। सिंगल शेयर में। बस 50% लगाएं और 50% बैकअप पे रखें, और इसके अलावा ठीक हो कुछ गया, लेने की ज़रूरत नहीं है बस। सही हो गया। अच्छा, दूसरा सर मुझे ना 1 वीक से ये AKD सिक्योरिटीज का है मेरे पास। जी जी। तो एक हफ्ते से ना वो उसमें इशू आ रहा है कि वो मैं जब बाय करता हूँ सेल करता हूँ इनवैलिड ऑर्डर आ जाता है। मैंने उनको कंप्लेंट भी की है, जी जी। वो कह रहे हैं जी हम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आप फोन करके हेल्पलाइन पे सेल ऑर्डर लगवा लें, बाय ऑर्डर लगवा लें। वो अभी तक मेरा एक नहीं वीक सर, पूरे में ना। कोई मसला नहीं है, आप लोगों के अकाउंट हम इंशाल्लाह शिफ्ट करवा देंगे। आप यहाँ पे एडमिन होते हैं सही है, हमारे शारिक ज़ुबैरी साहब ना, उनसे रब्ता कर लें, वो इंशाल्लाह आपको हेल्प सही आउट है, कर देंगे इसमें। सही हो गया जी। ठीक है भाई। ये नहीं आपका जो है वो ये इसका AKD के साथ ही हैं आप लोग? नहीं नहीं, हमारा एकेडी के साथ नहीं है, हमारा 2-3 के साथ है, हम आपको किसी में भी करवा देंगे, आप बेफिक्र रहें। सही हो गया सर, सही हो गया। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ठीक है जी, शुक्रिया। ओके ओके। अच्छा जी, फैज़ान खान साहब। अच्छा जी चलें। अच्छा मुझे लगता है कि हेलो, सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो। अस्सलाम जी जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे कहा कि आपको अपना पैसा सर्कल में रखना चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट वाले इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं? सर्कल से मुराद क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या? नहीं, आपने कहा ना अगर आपने पैसा कमाना है तो आपको शिफ्टिंग करनी ऊपर आनी हाँ चाहिए, बिल्कुल, देखें तो इन्वेस्टमेंट का उसमें भी एक टाइम इन्वेस्टमेंट फ्रेम वाले। होता है ना। अब इन्वेस्टमेंट वाला पहले मुझे ये बताएगा कि मैं इन्वेस्टमेंट को कैसे सोचता हूँ। एग्जांपल लें, एक बंदे की नज़र में इन्वेस्टमेंट का मायने, उसकी नज़र में मीनिंग्स हैं 6 महीने, जो मेरी नज़र में 6 महीने नहीं होने चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 1 साल की। अगर आप 6 महीने सोचते हैं तो इसका मतलब आप स्विंग ट्रेडर हैं। तो पहली ठीक है। बात तो आप ये क्लियर करोगे मुझे कि मेरा लेवल क्या है, मैं इन्वेस्टमेंट को कैसे देखता हूँ। अब एग्जाम्पल लें कि आपके टारगेट जो आपने 6 महीने में सोचे थे वो 3 महीने में उसके कहीं 70% 80% टारगेट आपको दिख रहे हैं, तो भाई अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है ना, ये आज ऊपर है कल नीचे है, तो प्रॉफिट में ही लॉस हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप उसको राइट टाइम पे बुक करके और वो पैसे को किसी दूसरे स्टॉक में डाल देंगे तो आप मज़ीद कमा लेंगे। लेकिन अगर आप सही। वेट करते रहेंगे तो हो सकता है 6 महीने बाद आपको वो प्रॉफिट ही ना दिखे जो आपको अभी 4 महीने में दिख रहा था। तो इसलिए पैसे को जी, शिफ्ट करते रहने चाहिए, जब आपके प्रॉफिट्स आपको अच्छे दिखें तो बेचें चीज़ों को और दूसरी चीज़ें ले लें मार्केट में। सही। और दूसरा मेरा यही था, ये जो पिछला सवाल इन्होंने किया था कि मेरी भी अभी 1-1.5 महीने हुआ है हुए, और मेरी भी इतने ही इन्वेस्टमेंट है 2-2.5 लाख रुपए। जी बल्कि जी। उन्होंने तो आपने बताया एक में होनी चाहिए, तो मैंने तो 11 कंपनीज में की हुई है। तो बस अब आप सोच लें आप कितने बड़े डेंजर जोन में। देखें मेरा एक तो अपना मैं रूल है अपनी आपको अपना ज़ात के लिए पोर्टफोलियो भेज रहा हूँ, बस आप उसमें मुझे वो कर दीजिएगा कि मेल। जब आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन जो है ना स्क्रॉल करनी पड़ जाए तो आप समझ लें आप डेंजर जोन में हैं। आपकी सही। मोबाइल की स्क्रीन आपको स्क्रॉल नहीं करनी चाहिए, बस जो शेयर सामने दिख रहे हैं बस वही आपके अकाउंट में होने चाहिए। पहली बात तो अब आपने देखें जो 11 कंपनी के स्टॉक लिए हैं, आपको पता है वो कंपनियां क्या करती हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या है, जी जी, मैंने सारी उनकी। अच्छी कंपनी है। एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ कि ये अच्छा अच्छा। जानना मुश्किल है ना कि आप 11 की 11 कंपनी की हर वक्त इन्फॉर्मेशन रखें, कौन सी बढ़ रही है कौन सी कम जी। हो रही है, कल किसी की बैड न्यूज़ आ गई, परसों किसी की बैड न्यूज़ आ गई, मार्केट गिर गई तो आप पहले कौन सा बेचने जाएंगे? अगर मार्केट अल्लाह ना करे क्रैश हो तो किस स्टॉक को बचाएंगे? आप बचा ही नहीं पाएंगे, स्टॉक ही नहीं बिकेंगे आपके। तो इसलिए चल। छोटी इन्वेस्टमेंट हो या बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, अपने आधे पैसे को हमेशा अपने हाथ में रखें, उसको रोल करते रहें और निकालते रहें, और आधे पैसे से सही। अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, लॉसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। सही। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, मेरे ख्याल से सबके सवाल कंप्लीट हो अस्सलाम गए, वालेकुम। सैयद भी। फरहान भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। बस लास्ट करें जल्दी क्योंकि फिर ये कॉल एंड होने वाली है। जी जी ठीक है, वो मैंने हैंड रेज किया हुआ था लेकिन आपने अच्छा नाम अच्छा। ही नहीं लिया। चलें। तो इसमें यह है कि एज एन इन्वेस्टर अगर हम फरहान बात भाई करें मैं भी तो लाइन में हूँ।
अच्छा मैं फिर दे दूंगा लिंक आप लोगों को। चलें बोलें बोलें आप बोलें। ठीक है। अगर मैं एज ए इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ मार्केट में और मेरा माइंड है कि मुझे, जैसे हम कमेटियां डालते हैं तो वो साल बाद हमें पैसे मिलते हैं, उस लिहाज से अगर मैं ये सोच के स्टॉक मार्केट में आया हूँ कि मैंने महीने का 2 लाख रुपए जो कमेटी डालनी है वो मैं स्टॉक में डालूं, तो इस केस में भी क्या मुझे पूरा 2 लाख में से 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए और 1 लाख रोलिंग में रखना है, कि मैं पूरे दो इसमें लाख के आप लाइक? 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और 50,000 रुपये रखें कि जो चीज़ की आप कमेटी डाल रहे हैं, अगर कल वो हम्म। कमेटी वाली आंटी भाग जाए तो आप उसको फिर नीचे से और ख़रीद लें। ठीक है, अच्छा। बस इसको इस सही तरह है। लेके चलें। ठीक है। और इसमें भी हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें 70% लाइक 6 महीने में ही प्रॉफिट हो गया, जैसे मिजान बैंक अभी 500 के करीब गया था, जी तो हमें सेल करके वेट करें जब ये नीचे आएगी दोबारा बिल्कुल उसी बिल्कुल, पैसों से देखें हम ना बाय वापस करें। नीचे आ गया ना, हाँ। तो वापस अगर नीचे आ गया तो समझ लें अगर आप ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेते तो आपका प्रॉफिट भी आ जाता और वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट थी वो दोबारा उससे मीज़ान ख़रीद लेता आगे के लिए। अच्छा, अब जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, हम्म ठीक है, मैंने 1 साल का सोच के इन्वेस्ट किया था, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया है। अब मंडे को यहाँ अभी जैसी मार्केट सिचुएशन है, मेरे माइंड में तो है मैंने 6 महीने बाद पैसे एग्जिट लेना है, जी तो इस लिहाज से तो मुझे कुछ बेच के एवरेज करने की या कुछ लाइक कैश इन हैंड करने की जरूरत नहीं है, या जो चीज देखें, प्रॉफिट आपको में वो। 6 महीने पे एग्ज़िट लेना है ये तो मार्केट तय करेगी कि आप 6 महीने पे एग्ज़िट ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि छः हम्म। महीने बाद सिचुएशन क्या होगी वो मार्केट आपको बताएगी कि मार्केट प्रॉफिट में है या नहीं है। आपने सोचा बिल्कुल। हुआ है वो बहुत अच्छा है, अगर आपने सोचा हुआ है तो आप 6 महीने की जगह ना उसको ये देखिएगा कि अगर आपको 3 महीने में भी एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो पहले आप निकल जाएं और फिर किसी ऐसे हम्म। स्टॉक को ढूंढें कि अगर उसमें 3 महीने इंतज़ार भी करें आप तो आपको कुछ ना कुछ उसमें दिखे, कोई बॉटम पे ढूंढें चीज़ सही। को। क्योंकि ठीक है। अगर आप अपनी ही चीज़ के साथ बैठे रहेंगे तो हो सकता है 6 महीने बाद आप लॉस में हो और आपको लॉस में निकलना पड़े। सही। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जी अतीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी असल में बात होती है डिसिप्लिन की, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो विदाउट बाकी अपना डिसिप्लिन चलने माइक म्यूट करिए भाई। भाई लोग प्लीज अपने माइक्स बंद कर दें। हाँ जी बोले जनाब अदील भाई। हाँ जी, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हाँ हाँ मुझे तकरीबन 15 साल हो गए मार्केट में, और इतनी अच्छी माशाल्लाह मार्केट ज़बरदस्त। में रिकवरी के बाद भी मैं 26 लाख लॉस में हूँ। अच्छा जी और ये रीजन रीजन उसकी दो हैं। एक तो हम्म ये कि मैंने टेक्निकल्स और इन चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं की, मैं दो चीजों पे डिपेंडेंट रहा। हम्म। एक, ये जो ग्रुप्स काफी सारे होते थे और दाएं बाएं से आ जाते थे कि यार ये उठा लो ये उठा लो, ये यहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा। जी सेकंड, मुल्क की हालात के अच्छी फॉरेन पॉलिसी जा रही है, हुकूमत अच्छी आ गई है तो उठा लिया, अगर हुकूमत बैड में जा रही है तो लॉस बुक कर लिया कि कल जी तो जी मार्केट गिर जाएगी। ये दो रीजन थी। जी जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि 10-15 दिनों से आपके लेक्चर भी सुने और देख रहा हूँ, तो अब मेरे अंदर एक होप पैदा हुई है कि मुझे वाकई सीखने की जरूरत है। राइट, अच्छा बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया आपकी इस बात का। जी जी सेकंड एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी मुझे बहुत सारी चीजें समझना ही नहीं चाहता था, अब समझना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने डॉल लिया हुआ है तो उसकी एक्स डेट है, तो क्या अगर हम उसी दिन उसे सेल कर देंगे तो क्या हमें डिविडेंड मिलेगा? ये दो चीजें शेयर करनी थी यार। अच्छा थैंक यू। पहली बात तो ये कि डोल को होल्ड रखें, ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी जब व्हाट्सएप ग्रुप खोलूँगा तो मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा, ठीक है, बेफिक्र हो जाएं। और बहुत अच्छी बात है आप सीखने के अमल पे आ गए। और मैं देखें यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप जितना भी इस मार्केट में रुकेंगे ना आपको एक लेवल के बाद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद बहुत पहले इसको सीख लेते तो आज बहुत अच्छी तरीके से इसको एज अ बिज़नेस बना के काम कर रहे होते। तो जितनी जल्दी इस बात का आपको एहसास होगा उतनी जल्दी मार्केट में आप बहुत अच्छे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और ये मेरी आपको गारंटी है। और मैं, आप अगर बोलेंगे तो मैं आपके साथ एंड तक खड़ा हुआ हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों को सिखा के ही दम लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है चलें जी, कॉल एंड हो रही है। अब इंशाल्लाह आप लोगों से कल मार्केट में मुलाकात होगी और मैं सारी चीज़ें रात तक सब अपडेट कर दूंगा और ग्रुप भी ओपन करूंगा, रात में हम ग्रुप पे भी बात करेंगे। ठीक है चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ग्रुप पे मैं खोलूँगा, फीडबैक दीजिएगा अपना। थैंक यू। ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। फरहान भाई मेरी तो बात रह गई, आप थोड़ा मुझे सा टाइम देंगे? कॉल एंड हो जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चले सही, मैं आप अपनी स्टोरी आपसे व्हाट्सएप वॉइस कर देता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा। चलें डन डन, मैं कर दूँगा, थैंक बिल्कुल यू करता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।